हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 यानी कि अक्टूबर सेशन 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं तो इस कंप्लीट प्रोसेस को जाने बिना आप पास हो ही नहीं सकते। या फिर आप एनएस बोर्ड में नए हैं तो आपके 90% सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो और 75 प्लस मार्क्स आप इजीली लाना चाहते हैं और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कैलाश सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को उन सभी के साथ जो अपनी जिंदगी में 10th और 12th कंप्लीट करना चाहते हैं। एनएस बोर्ड में एडमिशन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 कि आप 6, 7, 8, 9 या फिर 10th फेल हैं और क्लास 10 कंप्लीट करना चाहते हैं। कैटेगरी नंबर 2 आपने क्लास 10 तो कंप्लीट कर ली थी लेकिन अब आप डायरेक्ट 12th करना चाहते हैं तो भी आप एनएस बोर्ड में इजीली 12th कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 3 कि आप आज तक कभी स्कूल ही नहीं गए यानी कि आपके पास कोई भी स्कूलिंग सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप एनएस बोर्ड में इजीली क्लास 10 कंप्लीट कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 4 क्या आप अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स में या फिर कॉमर्स से साइंस में आना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 5 कि आपकी परसेंटेज कम आई है और आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेकर अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी आप इजीली एनएस बोर्ड में कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आप एडमिशन लेते वक्त फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और एनएस का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अक्टूबर सेशन 2026 के एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, एडमिशन की फी कितनी रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहती है, लेट फी कितनी लगती है एडमिशन में, इसके साथ साथ आईडी कार्ड कब आता है, आपकी बुक्स आपके घर के एड्रेस पे एनएस की तरफ से कब डिलीवर होती है, आपका स्टडी सेंटर एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा। इसके साथ साथ एनएस में आपको टीएमए की सर्विस मिलती है यानी कि एक फैसिलिटी मिलती है जिसको ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट कहा जाता है। ये आपके टीएमए कब कहाँ पर सबमिट होते हैं और आपका प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम कब कहाँ पर होगा। इसके साथ साथ आप कैसे इजीली 75 प्लस मार्क्स ला सकते हैं एनएस बोर्ड में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एनएस बोर्ड क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और ये ओपन स्कूलिंग है। यहाँ पे आपको अदर स्कूल्स की तरह रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता, आपको सिर्फ एग्जाम देने साल में एक बार जाना होता है आपके अपने एग्जाम सेंटर पर। और इसका हेडक्वार्टर नोएडा सेक्टर 62 में है। हालांकि हर स्टेट में इनके रीजनल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स अवेलेबल रहते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है क्या एनएस बोर्ड से क्लास 10th और 12th कंप्लीट करने के बाद क्या इनमें से किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। और आप इजीली यहाँ पे क्लास 10th और 12th कंप्लीट करके इनमें से किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में अपनी 10th 12th की मार्कशीट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आर्मी, नेवी, मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जेईई मेंस या फिर एविएशन और अब्रॉड स्टडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं क्लास 10th और 12th के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम बात करें क्लास 10th के डॉक्यूमेंट्स के लिए तो प्रीवियस आपकी कोई भी मार्कशीट हो, 6, 7, 8, 9 या फिर 10th फेल की मार्कशीट हो तो भी चलेगी। अगर आपके पास कोई भी स्कूलिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपका क्लास 10th पे एडमिशन हो जाता है सेल्फ सर्टिफिकेट के बेस पर, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं एडमिशन के टाइम। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड का फ्रंट बैक, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके क्लास 10th के एडमिशन में। और अगर आपके पास कोई भी स्कूलिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन मत लेना। आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 12th के लिए यहाँ पे आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है यहाँ पे आपकी कंपल्सरी रहती है। इसके साथ साथ आधार कार्ड का फ्रंट बैक, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर। इसके साथ साथ आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेते वक्त अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर ही अप्लाई करना है क्योंकि इसी के बेस पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर आप एडमिशन कहीं और से ले चुके हैं तो इसको बड़े ध्यान से समझिए। जब आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद अदर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखता है और साथ में मोबाइल नंबर। अगर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि आपने जहाँ पे एडमिशन करवाया था उन्होंने नहीं लगाई, तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हम उनके एडमिशन में लगाते हैं और सारा लॉगिन डिटेल्स उनकी ही ईमेल आईडी पर आता है।
जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के वक्त उनके ईमेल आईडी पे कुछ इस तरीके से लॉगिन डिटेल्स आती हैं, जहाँ पे उनका यूजर नेम रहता है और उनका पासवर्ड रहता है। वो लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। और जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके एडमिशन के बाद आपका रेफरेंस नंबर आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाता है विद इन 15 मिनट्स, और आपकी ही ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर हम एडमिशन में अप्लाई करते हैं, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप भी लॉगिन करके चेक कर सके। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि जब भी आप NS बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो ये कुछ कैटेगरीज है सब्जेक्ट्स की, आपको इनमें से चूज करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स गलतियां इसी में करते हैं, उनको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट्स लेना चाहिए या फिर कितने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं और मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप मिनिमम 1 लैंग्वेज का आपको सब्जेक्ट लेना होता है और मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 यानी कि अक्टूबर सेशन 2026 में, तो इस डेट से पहले आपको एडमिशन ले लेना है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है, जिसमें आपकी जो लेट फी लगने वाली है वो लगने वाली है आपकी 910 रुपीज। और अगर बात की जाए क्लास 10th और 12th के एडमिशन की, तो क्लास 10th की जो फीस रहती है लगभग वो आपकी 2600 के करीब जाती है फॉर 5 सब्जेक्ट्स। अगर बात की जाए 12th के सब्जेक्ट्स की, तो उसकी फीस रहती है 2800 फॉर 5 सब्जेक्ट्स। मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट्स वट एवर यू चूज इन क्लास 10th और 12th। जब आप NS बोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका ID कार्ड कुछ इस तरीके से आता है, जहाँ पे आपका फोटोग्राफ रहता है, उसके नीचे आपका सिग्नेचर, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर रहता है और यही आपका रोल नंबर रहता है। उसके ठीक नीचे आपका नेम रहता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, और जो भी आपने सब्जेक्ट्स चूज करे हैं उसका कोड यहाँ पे मेंशन रहता है। एक बात और, ठीक उसके नीचे यहाँ पे ब्लू पट्टी के ऊपर आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस रहता है, जहाँ पे आपकी PCP क्लासेस को कंडक्ट किया जाता है, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे कराई जाती हैं। या फिर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप अपने स्टडी सेंटर पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। और ठीक ID कार्ड के पीछे यहाँ पे आपका रीजनल सेंटर रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है, उसी स्टेट के अकॉर्डिंग आपका रीजनल सेंटर रहता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है NS बोर्ड में और आपका ID कार्ड भी आ जाता है, उसके बाद अब काम रहता है आपके बुक्स का आपके घर तक डिलीवर होने का, जो कि NS की तरफ से आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कराया जाता है, जो भी आपने एडमिशन के टाइम अपने एड्रेस को मेंशन किया था। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के ठीक बाद उनको हम स्टडी मटेरियल उनके व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, ताकि आप उसको अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट हो सकता है क्या उन्हें एग्जाम देने किसी और अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जिस स्टेट से भी हैं आपको उसी स्टेट में उसी डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम देना होता है। जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम हम आपको सेंटर्स की लिस्ट शेयर कर देते हैं, आप चूज कर लेते हैं कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। हो सकता है कि आपका वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या फिर केंद्रीय विद्यालय हो। जब भी आप NS बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, फिर चाहे क्लास 10th हो या फिर 12th, NS बोर्ड में एक फैसिलिटी मिलती है जिसको बोलते हैं TMA, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, जिसमें आपको 20% की वेटेज मिलती है हर एक सब्जेक्ट में। और इसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट रहती है वो रहती है आपके 31 जुलाई। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे कैंडिडेट्स के TMA है और उनके मार्क्स हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। सेम इसी तरीके से आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आपके हैंड रिटन TMA अपलोड किए जाते हैं, जिसकी सर्विस आप ले सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं उनके हैंड रिटन TMA उनके स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाते हैं। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है कि उनको TMA के मार्क्स फुल मिल सके। TMA के साथ साथ यानी कि ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स लेते हैं, फिर चाहे क्लास 10th की बात करें या फिर 12th की, तो उनमें कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें आपको फाइल बनाकर अपने एग्जाम सेंटर पे जाना होता है और उसका वाइवा भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आपको फाइल बनाकर मेंटेन करके आपको अपने एग्जाम सेंटर पे जाना होता है और अपने प्रैक्टिकल को देना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल बनी बनाई आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाए, तो एक मिनिमम चार्ज के साथ आपके घर के एड्रेस पे ये फाइल डिलीवर करवा देते हैं। NS बोर्ड में पास होना इजी भी है और मुश्किल भी। अगर आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए आपके एडमिशन से लेकर आपके पासिंग रिजल्ट तक, तो सफर काफी इजी रहता है। लेकिन अगर उसी सफर में आपको कुछ भी ना मिले तो यकीन मानिए आपको बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे पास होना। NS बोर्ड में जब भी आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेते वक्त ये कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं प्रैक्टिकल के NS बोर्ड में क्लास 10th और 12th के लिए। अगर आपके इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको इनके प्रैक्टिकल फाइल बना के अपने एग्जाम सेंटर पे ले जाना होता है और उसको सबमिट करना होता है। NS बोर्ड में हर साल बच्चे पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि NS बोर्ड में क्या सिलेबस आता है और कितना सिलेबस नहीं आता, यानी कि क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना, ये आपको पता होना चाहिए। NS बोर्ड में जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर आपको सिर्फ 60% सिलेबस ही आता है और 40% सिलेबस आपका TMA के चैप्टर्स में आता है। दोस्तों यकीन मानना, अगर आपको ये पता हो कि आपका सिलेबस क्या है और आपका किस चैप्टर में से कितनी मार्क्स का आने वाला है, ये आपको अगर बता दिया जाए तो आप 75+ मार्क्स इजीली ला सकते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जिनको हम स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, इजी शॉर्ट नोट्स, वो इजीली उनको स्टडी करके 75+ मार्क्स ले आते हैं। मान लीजिए आपका NS बोर्ड में एडमिशन हो गया, तो
क्या सिर्फ एडमिशन होने से आपके मार्क्स अच्छे खासे आ सकते हैं? तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए यानी कि 75 प्लस मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, जैसे कि कंसाइज सिलेबस। आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंसाइज सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस क्या है जो एग्जाम में आने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं क्या वो चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। इसके साथ साथ मार्किंग स्कीम, यानी कि किस चैप्टर में से कितनी मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। और इजी शॉर्ट नोट्स जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इजी शॉर्ट नोट्स। और आपका ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में होता है। जो भी आप मीडियम चूज करते हैं एडमिशन के टाइम, हम आपको स्टडी मटेरियल आपके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देते हैं ताकि आप इजीली इनको स्टडी करके 75 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एडमिशन एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, यानी कि आपके एडमिशन से लेके आपके पासिंग रिजल्ट तक हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहे, तो आप ये एडमिशन हमसे करवा सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी सर्विसेज दी जाती है। जिसमें आपका एडमिशन रहता है, जब हम आपका एडमिशन करते हैं तो आपका ही ईमेल आईडी और आपका ही फोन नंबर हम अप्लाई करते हैं एडमिशन में, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके साथ साथ जब भी आपका एडमिशन करते हैं तो विद इन 15 मिनट्स आपका रेफरेंस नंबर आपके ईमेल आईडी पर आ जाता है एडमिशन के बाद। और एडमिशन होने के बाद आपके इजी शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको कंसाइज सिलेबस, मार्किंग स्कीम, ये सब आपको बता दिया जाता है। एनएस बोर्ड में जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका आईडी कार्ड, आपकी बुक्स एनएस की तरफ से आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाती है। अगर आप ये एडमिशन हमसे लेते हैं तो इस एडमिशन में आपको हैंड रिटन टीएमए की सर्विस भी मिलती है। इसके साथ साथ हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल की सर्विस आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एक मिनिमम चार्ज के साथ आपके घर के एड्रेस पे हमारी तरफ से फाइल डिलीवर कर दी जाती है। इसमें एग्जामिनेशन फी एक्सक्लूडेड रहती है। इसके साथ साथ आपका हॉल टिकट और डेट शीट आपको सेंड कर दी जाती है। और जब तक आपका रिजल्ट पास का नहीं आता, हमारी तरफ से आपको सपोर्ट रहता है आपके पासिंग रिजल्ट तक। स्टूडेंट्स, एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जब भी आपका एडमिशन हम करते हैं तो आपका ही ईमेल आईडी, फोन नंबर हम अप्लाई करते हैं एडमिशन में, ताकि सारा लॉगिन डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर आए, ताकि आपके और हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एडमिशन को लेकर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एडमिशन को लेकर तो आप हमसे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपके 90% सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। मिलते हैं आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।